हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से, आज के इस ट्यूटोरियल से एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है मेंडल्स लॉ या लॉ ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता के नियम या मेंडल के नियम के नाम से इसे जानते हैं। फ्रेंड्स, जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे रिलेटेड हम आज 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। 30 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, वाई पी प्लांट वेयर मोर सुटेबल देन डॉग्स फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है कि ये कहा जा रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। उनका प्रयोग कुत्तों पर भी हो सकता था, ही कैन एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स। तो वाई पी प्लांट वेयर मोर सुटेबल देन डॉग्स फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के प्रयोग के लिए कुत्तों की अपेक्षा, कुत्तों की तुलना में मटर का पौधा उनके लिए ज़्यादा सुटेबल क्यों था। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, काज दिए गए हैं कि आखिर कारण क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, पहला ऑप्शन है इसमें, पी प्लांट आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी जो मटर का पौधा, कह रहे हैं कि मटर का पौधा जो है वो डॉग्स की कंपैरिजन में ज़्यादा जो है सुटेबल है। इसका कारण है कि पी प्लांट आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। मटर के जो पौधे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। बी ऑप्शन आपका, डॉग पेडिग्री रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल। कुत्ते जो हैं, कुत्तों के यानी जो डॉग्स हैं, डॉग्स के वंशावली जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, उनके जो पेडिग्री रिकॉर्ड है, यानी उनकी वंशावली का, यानी उनके पूर्वजों के जो रिकॉर्ड्स, यानी जो इनका जो एक रिकॉर्ड्स होता है, पेडिग्री रिकॉर्ड, वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। डॉग पेडिग्री रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल, दूसरा ऑप्शन। सी ऑप्शन हो सकता है कि पी प्लांट हैव ओनली 2 क्रोमोसोम्स, यानी मटर के पौधे में केवल 2 ही गुणसूत्र होते हैं, इसलिए ये सुटेबल था इनके लिए। या डी ऑप्शन जो है, डॉग्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। कुत्तों में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ये इस वजह से इन्होंने जो है मटर को चुना, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। जो मटर का जो पौधा है वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, ठीक है, उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, ठीक है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण की वजह से जो है जो मटर जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में कह सकते हैं या होमोजाइगस फॉर्म में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए कैरेक्टर्स को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है कि जो मटर के पौधे हैं वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट होते हैं, प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स आर जीन ऑफ दीज वेरिएंट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि विच टर्म, यानी कौन सा टर्म है, इसमें आपके टर्म्स दिए गए हैं, ऑप्शंस में 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म है जो कि यूज किया जाता है कंपैरेटिव फॉर्म, यानी तुलनात्मक रूप के लिए। किसके तुलनात्मक रूप के लिए? लक्षणों के तुलनात्मक रूप के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, या जेनेटिक ट्रेट्स के रूप या जीन्स के लिए, जीन्स के तुलनात्मक रूप के लिए या लक्षणों के तुलनात्मक रूप के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है इन वेरिएंट्स में, ठीक है। तो आपके दिए गए हैं फिनोटाइप्स को यूज किया जाता है कंपैरेटिव फॉर्म के रूप में, ठीक है, या होमोजाइगस को यूज किया जाता है, या हेट्रोजाइगस को यूज किया जाता है, या फिर एलील्स को यूज किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, एलील, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है, नॉर्मली जो आपका 1 जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल 1 कैरेक्टर, ठीक है। एक जीन जो है एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको सबको पता है कि एक जीन मीन्स आपका 1 जीन 1 एंजाइम, एक थ्योरी जो है विडल एंड टॉटम ने दी थी, तो सबको मालूम ही होगा, 1 जीन 1 एंजाइम। और उसी बेस पे कहा गया कि यानी एक जो जीन होता है वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक जीन को जब एक्सप्लोर करें तो एक जीन में 1 पेयर ऑफ एलील पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो 1 पेयर ही होता था, लेकिन अब तो मल्टीपल एलील हाइपोथेसिस आ गई है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मेंडल्स के टाइम में जो है, मेंडल्स ने जो बताया था वो जो आपका 1 पेयर ऑफ एलील को ही बताया था कि यानी एक कैरेक्टर के लिए 1 पेयर ऑफ एलील जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम बात करें हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो हाइट जो होता है, हाइट यानी ऊंचाई जो है, ऊंचाई के 2 रूप हो सकते हैं, इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। मेंडल के टाइम की बात करें, ये तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। मेंडल ने इस तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन किया था। टॉल जो है एक रूप हो गया और डॉर्फ दूसरा रूप हो गया। ये दोनों तुलनात्मक रूप हैं, एक दूसरे के कंपैरेटिव रूप हैं, ठीक है। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस को जो है हम एलील के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डॉर्फ को जो है आपका स्मॉल टी से, ठीक है।
ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हाइट को अगर हम कैपिटल जी से अगर रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल डी के दो फॉर्म हो गए, कैपिटल जी पावर टी। एक मिनट, तो अगर हम हाइट को यानी जो हमारा जीन है, जीन आपका अगर हाइट है, हाइट के दो रूप हैं, ठीक है। हाइट के अगर दो रूप हैं, कौन से हाइट के दो रूप हैं? फर्स्ट है इसका जो है टाल और सेकंड आपका डॉर्फ। तो टाल और डॉर्फ ये इसके दो रूप हैं, तो इसको एक एलील के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉल को कैपिटल टी से और डॉर्फ को स्मॉल टी से। तो ये टॉलनेस एंड डॉर्फनेस जो है आपका, ये इसके दो रूप हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसे एलील कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था कि विच टर्म इज़ यूज फॉर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जीन होते हैं, उनके कंपैरेटिव फॉर्म के लिए जो है आपका कौन सा टर्म यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो आपका फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या एलील। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है एलील, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ जीन्स ऑफ कंपेरेबल फॉर्म ऑफ ए जेनेटिक ट्रेट्स आर फाउंड देन ओनली वन ऑफ दीज ट्रेट्स डेवलप एंड नॉट द अदर, विच लॉ इज़ इट कॉल्ड। समझते हैं क्या है। कह रहे हैं कि इफ़ जीन आर ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म, यानी एलील की बात कर रहे हैं कि यदि जीन में जो एलील हैं उनके जेनेटिक ट्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनके जो आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, और देन ओनली वन ऑफ दीज ट्रेट्स डेवलप, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है, ये इसके कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है, इनको आपस में क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उनमें से केवल एक ही एक्सप्रेस होता है, केवल वही एक ही पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इस नियम को क्या कहते हैं, वो ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि इफ़ जीन ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स आर फाउंड, यानी तुलनात्मक रूपों के अगर तुलनात्मक रूपों के जो यानी जीन्स के जो तुलनात्मक रूप होते हैं, मीन्स आपका एलील जो होते हैं लक्षणों के, ठीक है, वो पाए जाते हैं, देन ओनली वन ऑफ दीज ट्रेट्स डेवलप, उनमें से केवल एक ही डेवलप होता है, दूसरा वाला डेवलप नहीं होता है। एंड नॉट द अदर, मीन्स आपका दूसरा डेवलप नहीं होता है। इट्स लॉ इट इज़ कॉल्ड, यानी एलील्स में एकदम सिंपल सी लैंग्वेज समझें कि एलील्स में केवल जो है एक ही डेवलप होता है, दूसरा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, ये कहलाता है आपका डोमिनेंस लॉ कहते हैं इसको, या इनहेरिटेंस कहते हैं, या इसको सीग्रीगेशन कहते हैं, या इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का जो पहला नियम है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। सभी को पता होना चाहिए कि मेंडल्स की जो यूजुअली तो दो ही जो नियम थे, नियम क्या, पॉस्टुलेट्स थे, ठीक है, तो परिकल्पनाएं थी, ठीक है। तो दो मेंडल के, और अगर डिटेल में देखें तो मेंडल के 3 नियम है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो दूसरा और जो तीसरा है जो उसको हम कंबाइन करके एक ही मान सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल्स ने फर्स्ट लॉ में बताया कि जब हम दो शुद्ध पौधों के बीच में क्रॉस करते हैं, प्योर प्लांट के बीच में क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, F1 जनरेशन में केवल एक ही एक्सप्रेस होता है, दूसरा वाला एक्सप्रेस नहीं होता है। मीन्स एक एलील एक्सप्रेस होगा, दूसरा एलील एक्सप्रेस नहीं होगा, और यह इस वजह से होता है कि एक वाला जो होता है दूसरे वाले के ऊपर डोमिनेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, इफ़ रेड कलर ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट फॉर वाइट कलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। कह रहे हैं कि यदि लाल रंग जो है आपका, फूलों का लाल रंग सफ़ेद रंग के ऊपर अगर डोमिनेंट है तो इनमें से कौन सा फैक्ट जो है सत्य है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं। तो पहला है कि प्लांट्स विथ रेड फ्लावर विल ऑलवेज प्रोड्यूस रेड फ्लावर, ठीक है। ऐसा पौधा जिसमें लाल फूल जो है उत्पन्न होते हैं वो हमेशा लाल फूल वाले पौधों को प्रोड्यूस करेगा। बी ऑप्शन, फ्रॉम प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स ओनली प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस। ऐसा पौधा जिसमें सफ़ेद फूल उत्पन्न होते हैं वो हमेशा सफ़ेद फूल वाले ही पौधे को उत्पन्न करेगा। तीसरा ऑप्शन है कि प्लांट्स विथ रेड फ्लावर्स विल ओनली प्रोड्यूस रेड फ्लावर, ठीक है। ऐसा पौधा, यानी अब दो ही तो पौधे हैं, एक लाल फूल वाला है, एक सफ़ेद फूल वाला। तो सी ऑप्शन ये कह रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो लाल फूल वाला जो पौधा है वो केवल लाल फूल वाले ही पौधे, कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ओनली, यानी कुछ जो है केवल लाल फूल वाले पौधों को वो जो है प्रोड्यूस करेगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इन F1 हाइब्रिड प्लांट्स विथ रेड एंड वाइट फ्लावर्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है। कह रहे हैं कि जो रेड और वाइट का जो रेशियो होगा वो 1:1 में होगा, एक के रेशियो में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका जो बी दूसरा वाला है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो सफ़ेद फूल वाले जो हैं, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद है आपका रेसेसिव है, ठीक है, तो रेसेसिव हमेशा जो है रेसेसिव को ही उत्पन्न करेगा, ठीक है, वो डोमिनेंट कभी हो नहीं सकता, ठीक है।
ठीक है। रिसेसिव हमेशा रिसेसिव को हिट नहीं करेगा, वो कभी डोमिनेट नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी वाली जो रेड वाला जो है आपका, इन केस कभी कभी जो है आपका जो डोमिनेंसी कंप्लीट ना होकर के इनकम्प्लीट हो जाती है, तो वो किसी दूसरे कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट हो जाता है तो उसमें कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन जो रिसेसिव वाले हैं वो हमेशा रिसेसिव उत्पन्न करेंगे, कभी डोमिनेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, या कभी इनकम्प्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, कैपिटल आर आर ऑफ स्मॉल आर आर क्रॉस, यानी कैपिटल आर आर और स्मॉल आर को क्रॉस किया जाता है। पिंक फ्लावर्स ब्लूम, क्रॉस करने पर जो है गुलाबी रंग के जो है फ्लावर जो है ब्लूम होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं इन ऑल प्रोजनी प्लांट आर आर, ठीक है। दिस प्रूव दैट आर जीन इज, ठीक है। कहने का मतलब है कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर को क्रॉस किया जाता है, कैपिटल आर आर एंड स्मॉल आर 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 क्रॉस्ड। तो F1 जो होता है इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर ये आता है, ये होते हैं पिंक होते हैं, ठीक है। ये पिंक को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये जो कैपिटल आर है ये किस प्रकार का जो है कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये क्या रेसेसिव है कि हाइब्रिड है कि इनकम्प्लीट है, डोमिनेंट है या म्यूटेटेड है। तो सभी ने पढ़ा हुआ है मेंडल के जो लॉज हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्पेशली जो है उसमें कुछ उसके एक्सेप्शन हैं, तो उसी में आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंट को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन सही है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ठीक है। जो कैपिटल आर है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अगर कंप्लीट होता तो रेड को एक्सप्रेस करता, लेकिन अब इनकम्प्लीट है इसलिए रेड ना होकर के पिंक का एक्सप्रेशन हुआ है F1 जनरेशन में, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल फेमस फॉर। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए फेमस हैं? तो सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ जेनेटिक्स या मेंडल्स लॉ के लिए फेमस हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7, हाइब्रिडाइजेशन बिफोर मेंडल। मेंडल के पहले जो आपका संकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्या मेंडल के पहले संकरण जैसी कोई घटना होती नहीं थी? तो इसमें आपसे ऑप्शन है डिड नॉट अकर इन नेचर। मेंडल के पहले संकरण होता ही नहीं था। तो संकरण का मतलब समझ रहे हैं, दो पौधों के बीच में क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्या मेंडल के पहले इस प्रकार की क्रॉसिंग होती? पौधों क्या किसी के भी बीच में हो सकता है, लेकिन स्पेशली यहाँ प्लांट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो डिड नॉट अकर इन नेचर, क्या नेचर में उसके पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं था? आपका ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन आपका अकर्ड इन नेचर बट इट वाज नॉट नोन, प्रकृति में होती तो थी लेकिन इसके बारे में जानकारी ना थी। थर्ड ऑप्शन आपका साइंटिस्ट डिड इट्स एक्सपेरिमेंट्स, यानी वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया बट कुडेंट ड्रा क्लियर कंक्लूजन, लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिस डिड नॉट काज एनी इम्प्रेसिव, ठीक है, या कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सका, ठीक है। आपका जो ऑप्शन तीसरा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस पर प्रयोग बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया भी था, लेकिन कोई क्लियर कट जो है उसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है, कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो आपका सही हो जाएगा। मेंडल के पहले भी हाइब्रिडेशन पर प्रयोग हुए थे, लेकिन कोई स्पष्ट जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल वाज फॉर्चुनेट टू चूज गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। मेंडल सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, क्योंकि किस लिए सौभाग्यशाली थे? फर्स्ट आपका ऑप्शन, पी वुड हैव बीन ए मेंबर ऑफ द लेग्यूमिनेसी फैमिली। मटर जो है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य होता है, ठीक है, इसलिए सौभाग्यशाली थे कि मटर जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है। दूसरा ऑप्शन आपका, पीस बियर रेड फ्लावर, यानी जो मटर के पौधे हैं वो लाल रंग के फूलों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए सौभाग्यशाली थे। थर्ड ऑप्शन है आपका, पीस प्रोड्यूस हाईली प्रोटीशियस सीड, ठीक है, प्रोटीनियस सीड। जो मटर होते हैं, मटर बहुत ज़्यादा जो है उच्च मात्रा में प्रोटीन युक्त बीजों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए सौभाग्यशाली थे। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, पीज हैव 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड द जीन ऑफ द 7 जेनेटिक ट्रेट्स सेलेक्टेड बाय मेंडल वेयर प्रोबेबली लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर। देखिए मेंडल का जो प्रयोग था, जो एक्सपेरिमेंट था, मटर पर था, गार्डन पी पे था, ठीक है। तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था मटर में। और मटर की बात करें तो मटर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी 7 पेयर होते हैं। तो जो भी इनके कैरेक्टर्स थे, इन्होंने जो है, तो अगर 7 पेयर हैं तो प्रत्येक पेयर पे इन्होंने एक कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था। तो बहुत ही ईजिली, आसानी से, और चूँकि मटर जो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है, ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो चूँकि अलग अलग गुणसूत्रों पर इन्होंने कैरेक्टर्स को, एक एक कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था, और मटर जो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, इसलिए ये जो है अपने जो कंक्लूजन पर या निष्कर्ष पर बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी जो है कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्शन के, बिना किसी जो है अवरोध के, ठीक है, वो आसानी से अपने निष्कर्ष पर निकल गए, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि
मटर में जो है 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं और मेंडल ने जो 7 जोड़ी कैरेक्टर को जो स्टडी किया था वो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों पर उपस्थित है, इसलिए बहुत ही आसानी से अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए। 4th नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाइब्रिड्स यानी जो संकर पौधे होते हैं, द डिसेंडेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। हाइब्रिड जो होते हैं यानी जो संकर पौधे होते हैं वो संतति, वो पौधे की किस प्रकार की संतति होते हैं? इट हैज़ सेग्रीगेट्स, ये पृथक्कृत होते हैं। सेकंड ऑप्शन, इट इज़ प्योर रेसेस, ये शुद्ध जाति के होते हैं। हाइब्रिड क्या शुद्ध होते हैं क्या है? नहीं भाई। थर्ड ऑप्शन आपका सिमिलर टू पेरेंटल प्लांट्स, जो इनका पेरेंटल प्लांट होता है उसके सिमिलर होते हैं। नहीं भाई, क्लोन नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज आंसर, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी जो हाइब्रिड्स होते हैं, जो संकर होते हैं, ठीक है, संकर जो संतति होती है यानी संकर की जो संततियाँ होती हैं वो इसके पृथक्कृत होते हैं। जैसे कैपिटल आर आर और इस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको आपस में जब क्रॉस किया जाता है, ठीक है, तो इससे जो संततियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, तो ये संततियाँ कौन सी मिलेंगी? कैपिटल आर आर मिलेंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो संततियाँ हैं ये आइसोलेशन या सेग्रीगेशन से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि हाइब्रिड्स जो होते हैं यानी जो संकर पौधे हैं, द डिसेंडेंट ऑफ द प्लांट, इनकी जो संततियाँ होती हैं वो किस प्रकार की संतत होती हैं? यानी संकर की जो संततियाँ होती हैं वो होती हैं सेग्रीगेट्स होती हैं, ठीक है, वो पृथक्कृत होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 10, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई सबको पता है जीन है, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके 30 हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर आपको फिर बोरियत महसूस होगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका 10 है उसका ऑप्शन नंबर आपका 4, इनहेरिटेंस की जो इकाई होती है उसे जीन कहते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11, ए प्योर ब्रीड पी प्लांट विथ ए लॉन्ग स्टेम एंड राउंड सीड्स वाज क्रॉस्ड। तो ये प्योर ब्रीड प्लांट विथ ए शॉर्ट स्टेम एंड रिंकल सीड, F1 द प्लांट वेयर ऑल टॉल, दिस प्रूव दैट। इसको इन शॉर्ट अगर आसानी से समझें तो कह रहे हैं कि एक शुद्ध, कौन सा शुद्ध पौधा? लंबा पौधा और उसमें बीज जो थे राउंड सीड, ठीक है। तो लंबे और गोल बीज का क्रॉस किया गया किसके साथ? लंबे और गोल बीज का क्रॉस किया गया किसके साथ? इसको ऐसे कह सकते हैं कैपिटल टी टी और कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस एस किसके साथ? स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। लंबे और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस किया गया किसके साथ? बौने और रिंकल बीज वाले पौधे के साथ, ठीक है, शुद्ध पौधों के बीच में क्रॉस किया गया। तो कह रहे हैं जो F1 है, F1 द प्लांट्स वेयर ऑल टॉल, ठीक है। इनमें जो F1 था, F1 में सभी लंबे हुए, ठीक है, लंबे तो होंगे ही और साथ ही साथ राउंड सीड वाले भी होंगे, ठीक है। तो दिस प्रूव दैट, ये क्या सिद्ध करता है? स्पेशली ये लॉन्ग के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, ठीक है, टॉल के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या सिद्ध करता है? तो आपके ऑप्शन है कि देयर इज़ ए इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स, यानी लक्षणों में स्वतंत्र अवयवन होता है, ठीक है, पृथक्करण होता है। सेकंड ऑप्शन आपका द ट्रेट्स ऑफ टॉल स्टेम डोमिनेंट ओवर द ट्रेट्स ऑफ शॉर्ट स्टेम, ठीक है। तो ये टॉल वाले को ही पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो टॉल वाला जो ट्रेट है, ठीक है, टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो शॉर्ट वाले के ऊपर डोमिनेंट है। आपका बी ऑप्शन, आपका बी क्या करें, दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने केवल टॉल के बारे में पूछा था तो टॉल में ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगी, यानी जो टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो डॉर्फ वाले के ऊपर डोमिनेंट है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ द F1 प्लांट वाज बैक क्रॉस्ड विथ ए रिसेसिव पेरेंट प्लांट देन 4 टाइप्स ऑफ, कह रहे हैं कि जब F1 को क्रॉस किया जाता है बैक क्रॉस, ठीक है, F1 का बैक क्रॉस किया जाता है। F1 मीन्स आपका रिसेसिव, ठीक है। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया जा रहा है। रिसेसिव मीन्स आपका ज़्यादातर जो है ये डोमिनेंट वाले के साथ में ही क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर इनको इसके साथ क्रॉस किया गया तो इस तरीके से क्रॉसिंग होगी जब, तो जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इधर मान लीजिए इसको ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी हो जाएगा इस तरीके से। तो कैपिटल टी हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बाई क्रॉस ही किया जा रहा है ना, ठीक है, सही है। तो क्या कह रहा है कि वेयर प्रोड्यूस इन इक्वल नंबर, हेंस इट इज़ प्रूव दैट F1 प्लांट्स प्रोड्यूस, ठीक है। इसका मतलब है कि F1 प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है? 4 टाइप ऑफ गैमेट्स ऑफ इक्वल नंबर वेयर फॉर्म्ड, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स वेयर फॉर्म्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीसरा ऑप्शन आपका 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स वेयर फाउंड इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 3:1। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द F1 प्लांट वाज बैक क्रॉस विद ए रिसेसिव पेरेंट प्लांट, अच्छा रिसेसिव से कह रहा है, सॉरी ये रिसेसिव से कह रहा है, ठीक है।
यानी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया जा रहा है किसके साथ, स्मॉल टी। इसको अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें इस तरीके से हम क्रॉसिंग करेंगे तो एक तरफ हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका ड्वार्फ हो जाएगा, रिसेसिव, ठीक है। ये आपका टॉल होगा लेकिन होगा हाइब्रिड होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि 4 टाइप ऑफ गैमेट्स ऑफ इक्वल नंबर वेयर फॉर्म, ठीक है। 4 प्रकार के गैमेट्स बने, ठीक है, और वो क्या बने, इक्वल नंबर में, ठीक है। तो कौन कौन से गैमेट्स बने थे, एक इधर बना था कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, इधर बना था स्मॉल टी। तो 4 प्रकार के गैमेट्स बने हैं, क्या इक्वल नंबर में बने हैं, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स ऑफ इक्वल नंबर वेयर फॉर्म्ड, ठीक है। ये हमको लगता है ऊपर वाले से संबंधित पूछे हैं, ये वाला, ठीक है। ये 11 नंबर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें ये आपके 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस को पूछ रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 प्रकार के बनेंगे। अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पूछेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 बनेंगे। तो ये आपका 11 नंबर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर इक्वल नंबर वेयर फॉर्म्ड, ठीक है। 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, वो सेम अमाउंट में होंगे, ठीक है, एक सेम अमाउंट में या समान मात्रा में होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 13, क्रॉसिंग बिटवीन प्योर रेस प्लांट हैविंग 1 लॉन्ग स्टेम एंड 1 शॉर्ट स्टेम इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम एक शुद्ध किसके पौधे के बीच में क्रॉस कर रहे हैं, लॉन्ग स्टेम वाली, यानी एक लंबे पौधे का क्रॉस कर रहे हैं हम एक शॉर्ट प्लांट, ठीक है, एक बौने पौधे के साथ में, और एक ही करेक्टर हमने लिया है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबको मालूम है कि 1 पेयर ऑफ करेक्टर्स को लेकर अगर क्रॉस कर रहे हैं, एक कैपिटल टी को क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल टी के साथ, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है, ठीक है। कैपिटल टी क्रॉस में स्मॉल टी, तो ये एग्जांपल है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, एक गुण संकर का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, इफ़ 1 हैविंग 1 लॉन्ग स्टेम एंड 1 शॉर्ट स्टेम इन प्योर रेस प्लांट, ठीक है, यानी एक शुद्ध लंबे पौधे का एक शुद्ध बौने पौधे, अगर एक शुद्ध लंबा पौधा है और एक शुद्ध बौना पौधा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ऑल लॉन्ग स्टेम F1 प्लांट आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। कह रहे हैं कि F1 में जो है सभी तो लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है, सही बात है। अगर एक लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करेंगे तो F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। देन इट इज़ प्रूव दैट द ट्रेट ऑफ लॉन्ग स्टेम इज, ठीक है। अगर एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ में क्रॉस कर रहे हैं और F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रूव करता है कि जो लंबा वाला जो स्टेम है वो क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। यानी जो लॉन्ग स्टेम है, यानी आपका कह सकते हैं कि जो टॉल वाला है वो उसका क्या कैरेक्टर है, वो रिसेसिव है, ऑपरेबल है, म्यूटेटेड है, उत्परिवर्ती है, या सेक्स लिंक है, या डोमिनेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। यानी एक लंबे और एक बौने को हम जो क्रॉस करेंगे तो सबको मालूम है कैपिटल टी क्रॉस है स्मॉल टी इनके साथ में जो क्रॉस किया जाता है तो F1 में जो है आपका करेक्टर जो है आपका कैपिटल वाला एक्सप्रेस होता है। तो इसका मतलब है कि जो टॉल वाला है वो डोमिनेंट है। आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्रॉसिंग बिटवीन प्योर ब्रीड प्लांट विथ 1 लॉन्ग स्टेम एंड 1 शॉर्ट स्टेम एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन 787 सीड्स विथ टॉल स्टेम एंड 277 सीड्स ऑफ शॉर्ट स्टेम F2 प्लांट्स वेयर फॉर्म्ड प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन वेयर, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है कि लॉन्ग स्टेम को शॉर्ट स्टेम के साथ में क्रॉस किया गया, ठीक है। लॉन्ग स्टेम को शॉर्ट स्टेम के साथ में क्रॉस किया गया, ठीक है। तो हमको जो F1 जनरेशन मिला, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में सभी आपको लॉन्ग वाले ही मिलेंगे, कहने का मतलब है टॉल वाले मिलेंगे, ठीक है। जब ये टॉल वाले और ये टॉल वाले सब हाइब्रिड होंगे, ठीक है। अगर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ में क्रॉस किया जाता है, ठीक है, लॉन्ग स्टेम एंड शॉर्ट स्टेम को क्रॉस किया जाता है, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ में क्रॉस किया जाता है, तो F1 में जो मिलेंगे वो सभी लॉन्ग होंगे, ठीक है, लेकिन सब हाइब्रिड होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से होंगे, ठीक है। F1 में सभी क्या होंगे, सभी होंगे हाइब्रिड, ठीक है, ये सभी होंगे हाइब्रिड, ठीक है। तो 4 प्रकार के पौधे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहे हैं जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है, ठीक है, ये जो F1 में मिलते हैं इनका जब सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन करने पर 787 बीज जो है आपके कौन वाले मिलते हैं, टॉल वाले मिलते हैं, और 277 जो है आपके शॉर्ट वाले मिलते हैं, ठीक है। इतने ही मिले हैं। लॉन्ग वाले 787 मिलेंगे और आपके शॉर्ट वाले कितने मिले हैं, 277 मिले हैं। तो F2 प्लांट्स वेयर फॉर्म्ड प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वेयर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो F2 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इतनी संख्या में, इसका मतलब है कि F1 जो जनरेशन था ये पौधे किस टाइप के थे,
अरे बहुत ही सिंपल सी बात है, F1 जनरेशन वाले सभी हेट्रोजाइगस हैं और क्या है, आपके ऑप्शन हैं होमोजाइगस हैं F1 जनरेशन वाले, हेट्रोजाइगस हैं F1 जनरेशन वाले, या हेमीजाइगस हैं या डाइजाइगोटिक हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये सब हेट्रोजाइगस हैं भाई। कैपिटल टी को जब स्मॉल टी के साथ में क्रॉस किया जा रहा है तो F1 जनरेशन में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इतना सिंपल सी बात को इतने लंबे तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, पॉलिनेशन बिटवीन ए टॉल स्टेम हेट्रोजाइगस प्लांट एंड शॉर्ट स्टेम हेट्रोजाइगस प्लांट, यानी एक लंबे विषम युग्मजी का एक छोटे तने वाले और समयुग्मजी पौधे के साथ में क्रॉस किया जा रहा है। इसका मतलब समझते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ साथ में, किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, इस सॉल्ट होमोजाइगस यानी आपका स्मॉल टी के साथ में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में क्रॉस कर रहे हैं। देन द परसेंटेज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग प्लांट विद शॉर्ट स्टेम, तो इसमें कर रहे हैं कि यानी जो शॉर्ट स्टेम वाली यानी इसमें डॉर्फ वाला पूछ रहे हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, कैपिटल फिर से देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टॉल स्टेम हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस ये हो गया आपका, टॉल स्टेम हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। इसका क्रॉस कर रहे हैं शॉर्ट स्टेम होमोजाइगस, शॉर्ट स्टेम होमोजाइगस का मतलब ये नहीं स्मॉल टी के साथ, इसके साथ में क्रॉस कर रहे हैं। तो जो इनको क्रॉस करने पर जब जो ऑस्प्रिंग मिलेगी, ठीक है, जो संतति मिलेगी, उसमें पूछ रहे हैं कि शॉर्ट स्टेम वाले कितने होंगे, कितने % होंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये टेस्ट क्रॉस ही है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए 50% ही मिलेगा, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दे रहे हैं और स्मॉल टी इधर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे इधर तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी हो जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल टी। ये वाले जो ऊपर वाले जो दो हैं ये तो आपके टाल हैं लेकिन हेट्रोजाइगस हैं, हाइब्रिड हैं। ये शॉर्ट वाले नीचे हैं, ठीक है। तो कितने हुए, 4 हैं, 4 में से 2 तो शॉर्ट वाले हैं, तो यानी 50% हुए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यानी जो शॉर्ट स्टेम वाले जो होंगे वो 50% की मात्रा में होंगे। आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, जीन ग्रुप ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स आर कॉल्ड, ठीक है। जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके जीन समूह को क्या कहते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके जीन समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट आपका एलील्स है, उसे एलील्स कहते हैं, एलील्स नहीं कहते भाई, एलील्स उसे कहते हैं जो उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ठीक है, जो कंपैरेबल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होता है उसे एलील कहते हैं। फिनोटाइप क्या है, जो डिस्प्ले ट्रेट्स होते हैं यानी जो हमको लक्षण दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या है, ये है, हाँ ये है आपका जीन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे जीनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, हाउ मैनी जीन्स डू द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट फ्रॉम द फादर, कह रहे हैं कि कितने जीन हैं जो फादर से इनहेरिट होते हैं, संततियों में जाते हैं। तो फ्रेंड्स 50% मदर से और 50% फादर से इनहेरिट होते हैं, सबको पता है। एक जो संतति होती है उसमें 50% जो करेक्टर जो है उसके माता से आते हैं और 50% जो है करेक्टर उसको उसके अपने पिता से मिलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला जो है आपका 50% ये करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसको पूछ रहा है कि हाउ मैनी जीन्स यानी कितने जीन्स डू द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट फ्रॉम द फादर, उसे उसके फादर से इनहेरिट होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो 50% तो परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, अमाउंट दी गई है, तो ये हो जाएगा 50%, यानी आधे उसको अपने फादर से मिलते हैं, आधे उसको अपने मदर से मिलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन एग, ठीक है। मानव जो एग होता है, मीन्स आपका फीमेल की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनमें जो है आपका उसके जो एग में जो है आपका गुणसूत्रों की क्या स्थिति होती है, गुणसूत्र किस रूप में पाते हैं। कह रहे हैं कि उसमें जो गुणसूत्र होते हैं यानी एग में वो 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेकंड ऑप्शन आपका 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 22 पेयर्स यानी आपका 44 + 1 45। तो ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं। फर्स्ट वाले का मतलब समझ रहे हैं, 22 ऑटोसोम्स यानी 22 ऑटोसोम्स यानी आपका होगा 22 हो गया और +1 एक सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स में आपका X हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है जो हमारा ऑप्शन आपका 44 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। नहीं भाई, ये तो कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और चौथा है आपका ओनली 22 पेयर्स ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहाँ होंगे, जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी जो एग होता है, एग में जो है आपका 22 तो पाए जाएंगे ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 22 + X, ठीक है। ये आपका X जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये ऑटोसोम्स हैं और ये आपका सेक्स क्रोमोसोम। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक डेवलप इन ऑर्गेनिज्म आर, ठीक है।
लक्षण जो करेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं डिस्प्लेड, करेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड इन ए ऑर्गेनिज्म आर, लक्षण जो डिस्प्ले होते हैं, जो दिखाई देते हैं किसी भी जीवधारी में, उसे क्या कहते हैं? तो जो दिखाई देते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। तो ऑप्शन आपकी जीनोटाइप, सेकंड ऑप्शन आपका फिनोटाइप, थर्ड ऑप्शन आपका होमोजाइगस एंड फोर्थ ऑप्शन आपका हेट्रोजाइगस। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, उसे कहेंगे फिनोटाइप। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है, फिनोटाइप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, इन ह्यूमन्स यानी मानव में अनफर्टिलाइज एग कंटेन्स, मानव में जो है आपका अनिषेचित जो अंडा होता है, अनफर्टिलाइज एग होता है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स। सेकंड ऑप्शन आपका 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। थर्ड ऑप्शन आपका 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 1 वाई क्रोमोसोम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो अनफर्टिलाइज है, जिसमें अभी निषेचन नहीं हुआ। ठीक है, मीन्स आपका ये गैमेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें केवल 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है 1 एक्स क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, ऑटोसोम्स इज, ऑटोसोम्स क्या हैं? ऑटोसोम्स जो हो आपके सेमी क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम्स इज, ऑटोसोम क्या है? तो आपका ऑप्शन है सेमी क्रोमोसोम है ऑटोसोम। सेकंड ऑप्शन आपका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका माइक्रोस्कोपली विजिबल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में दिखने वाले एक कोश की संरचना है। या फोर्थ ऑप्शन आपका एनीथिंग अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र के अलावा जो भी गुणसूत्र होते हैं वो हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ऑटोसोम उसे कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दें तो जो शेष गुणसूत्र बचते हैं उसे ही ऑटोसोम कहा जाता है। फोर्थ नंबर ऑफ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, ठीक है, साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द टर्म जीन एज ए टर्म, कौन वैज्ञानिक थे जिसने जो है जीन को एक टर्म के रूप में पहली बार यूज किया था? सभी को पता है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका मेंडल, सेकंड ऑप्शन आपका जॉनसन, थर्ड ऑप्शन आपका क्यूवियर, फोर्थ ऑप्शन लेमार्क, फिफ्थ ऑप्शन आप बेटसन, सिक्स ऑप्शन आपका मॉर्गन एंड सेवंथ ऑप्शन मैकलैंग। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है जॉनसन ने फर्स्ट टाइम जीन टर्म को क्वाइंट किया था। जीन टर्म, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इसको भी जॉनसन ने ही क्वाइंट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू इनहेरिटेंस इज, जीव विज्ञान की शाखा किसकी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ, जिसमें स्टडी करते हैं किसका? सिमिलरिटीज़ को, समानताओं को, एंड डिफरेंसेस और विभिन्नता को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उसकी आनुवंशिकता से संबंधित होती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवधारी की आनुवंशिकी से संबंधित उसकी समानताओं और विषमताओं या कह सकते हैं कि विभिन्नता का जो अध्ययन करते हैं वो किस में अध्ययन किया जाता है? कौन सी ब्रांच है? इवोल्यूशन में अध्ययन करते हैं क्या? जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं या पैलेंटोलॉजी में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं? तो सबको पता है वो ब्रांच है आपके जेनेटिक्स। ठीक है, उसे कहते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, तो अनुवांशिकी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी में क्या स्टडी करते हैं? इसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स का स्टडी करते हैं, इसमें हेरिडिटी को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ जो है आपका वेरिएशन का स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में आपका सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द लॉज ऑफ जेनेटिक्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंटिस्ट को पूछ रहे हैं कौन सा साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स लॉ को प्रेजेंट किया था एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, यानी अपने प्रयोग के परिणाम स्वरूप। तो सभी को पता है वो कौन है। ऑप्शन है आपके मेंडल, सेकंड ऑप्शन आपका मूलर, थर्ड ऑप्शन आपका क्यूवियर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका हुक। तो पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है मेंडल। मेंडल ने फर्स्ट टाइम जो है लॉ ऑफ जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, 26 ऑप्शन 26 नंबर का जो है ऑप्शन 26 क्वेश्चन से 26 नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑटोसोम इज़ ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म और एग इज। ठीक है, इसमें ए हो गया है, ये थोड़ा सा गलत मिस प्रिंटिंग है इसकी। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म और एग इज। ठीक है, कह रहे हैं ऑटोसोम को पूछ रहे हैं, ऑटोसोम के नंबर को पूछ रहे हैं, किसमें? स्पर्म में भी पूछ रहे हैं और एग में भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली स्पर्म और एग को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके 22 और प्लस एक्स जो है आपका ये फीमेल में होता है। ठीक है, ये फीमेल में है। और मेल की बात करें तो मेल में आपका 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ठीक है, तो मेल में दोनों कंडीशन पाई दी हैं, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ठीक है,
तो ऑटोसोम्स पूछ रहा है, तो ये संख्या ऑटोसोम है, ठीक है। तो ये ऑटोसोम संख्या है 22 वाली, ठीक है। तो कितनी है आपकी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका 22 22, ठीक है। और पेयर्स में इसको 11 बता दिया, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है ये। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका 23, तीसरा ऑप्शन है 21, फोर्थ ऑप्शन आपका 22 पेयर्स, फिफ्थ ऑप्शन आपका 12 पेयर्स एंड सिक्स ऑप्शन आपका 23 पेयर्स। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 22 जो है आपके ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पेयर्स में कर लेंगे तो हो जाएगा 11 पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्पर्म और एग दोनों में जो ऑटोसोम की संख्या होती है 22 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 27, द जाइगोट कंटेन क्रोमोसोम्स। जो जाइगोट होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? उसमें 2x गुणसूत्र होते हैं, उसमें x होते हैं, 4x होते हैं या 3x होते हैं? तो नॉर्मली उसमें 2x पाए जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो जाइगोट होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद बनता है, ठीक है। तो मेल गैमेट N और फीमेल गैमेट N और N जो मिल जाते हैं तब ये 2N बनाते हैं, या इसको 2x भी लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, 2x होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 28, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो सभी को पता है गुणसूत्रों की संख्या होगी 46, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 29, विच ऑफ दीज जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड आर हेट्रोजाइगस, ठीक है। विच ऑफ दीज जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस, इसमें से कौन सा जो है हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल आर ये हेट्रोजाइगस है? नहीं भाई, होमोजाइगस है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस है, या स्मॉल आर हेट्रोजाइगस है, या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें जो दूसरा वाला है सबको दिख रहा है कि हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें जो एलील हैं दोनों अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। इसमें दोनों स्मॉल हैं, इसमें दोनों कैपिटल हैं। इसमें 2 कैपिटल हैं, 2 स्मॉल हैं। तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। केवल जो दूसरा वाला ऑप्शन है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसमें जो जीनोटाइप हैं वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। दिया गया है, इन विच जीनोटाइप आर द 2 होमोजाइगस जीन्स एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। किस जीनोटाइप में 2 जो है आपके जो गुणसूत्र होते हैं, क्या? इन विच जीनोटाइप आर द 2 होमोजाइगस, 2 होमोजाइगस जीन्स जो है आपके एग्जैक्टली द सेम होते हैं, ठीक है। तो किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में दोनों सेम होते हैं, कि हेट्रोजाइगस में होते हैं, कि हेमिजाइगस में होते हैं, कि नॉन ऑफ दीज? तो सबको पता है होमोजाइगस में दोनों सेम होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कैपिटल आर ये होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल आर ये होमोजाइगस कंडीशन है, या कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन है। और इसको अगर ऐसे लिख दें कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स के जो रूप होते हैं वो आपका सेम पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मेंडल्स लॉ इस चैप्टर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण MCQs। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है, ठीक है, और शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चंस से आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।